तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग यूनिट 5 और आपका पूरा यूनिट 5 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को रूरल डेवलपमेंट यूनिट 5 का नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गांधी जी के क्या क्या अप्रोच होते हैं ग्रामीण उद्योग के लिए। ये सारे क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक मैं लेक्चर देखते हो तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ग्रामीण उद्योग के लिए गांधी जी के क्या क्या अप्रोच होते हैं, जो कि आता है 10 नंबर का। तो आप लिखेंगे, देखिए पहला पॉइंट, गांधी जी इंडिया के रिस्पेक्ट में दूरदर्शी सोचने वाले व्यक्ति थे। यानी कि गांधी जी दूर दूर सोचते थे कि इंडिया को कैसे डेवलप करना है, इंडिया के लोगों को, देखिए इंडिया के लोगों को कैसे डेवलप करना है, कैसे इंप्रूवमेंट करना है, कैसे सोशल कंडीशन को इंप्रूवमेंट करना है, कैसे इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूवमेंट करना है, कैसे लोगों की स्किल को इंप्रूवमेंट करना है, कैसे रूरल सेक्टर को डेवलप करना है। तो इन सभी के बारे में गांधी जी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूवमेंट करना है गांधी जी बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है और इसके बारे में बताया है। तो यह आपका हो गया पहला पॉइंट। अब यहां देखिए, गांधी जी का मानना है कि जो लोग जहां पे हैं वहीं पे रहें, यानी कि जो लोग गांव में रह रहे हैं वो लोग शहर में रिप्लेस ना करें। यानी कि ऐसे स्कीम को लाया जाए, ऐसे स्कीम को, ऐसे प्रोग्राम को लाया जाए ताकि रूरल सेक्टर को डेवलप किया जा सके, ताकि लोग गांव को छोड़ करके, विलेज को छोड़ करके अर्बन सेक्टर में रिप्लेस ना हो। जो लोगों का डिमांड है, जो लोगों का डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो उसके हिसाब से प्रोग्राम को चलाया जाए, स्कीम को लाया जाए। ठीक, तो गांधी जी का मानना है जो लोग गांव में हैं वो लोग शहर में रिप्लेस ना करें, गांव में है तो गांव में ही रहें और गांव के लोगों को डेवलप किया जाए। बाय प्रोवाइडिंग स्कीम आर प्रोग्राम इन दी रूरल सेक्टर आर रूरल एरियाज, एग्रीकल्चर, बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट। ठीक, पैसा दे करके कृषि सेक्टर में ज़्यादा पैसा दिया जाए, क्योंकि मैंने बताया था यानी कि इंडिया की जो भी पॉपुलेशन है वो सारा पॉपुलेशन ज़्यादा मात्रा में रूरल एरिया के अंदर आता है। तो लोगों को ज़्यादा क्रेडिट दिया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, क्योंकि जो हमारा भारत है, इंडिया है, वो एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। लोग ज़्यादा मात्रा में कृषि पर डिपेंडेंट है। ठीक, तो यह आपको हो गया दूसरा पॉइंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या बोला है कि गांधी जी ज़्यादा फोर्स देते हैं मोरल और यहाँ पे स्पिरिचुअल वैल्यू पे कंपेयर देन दी इकोनॉमिक मोटिव। किसके लिए? ताकि सभी लोगों का डेवलप हो, सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत सबसे पहले गांधी जी ने स्टार्ट किया था। लोग जो है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करें, अपने रिसोर्स को डेवलप करें, किसी अदर रिसोर्स पे डिपेंडेंट ना रहें, यानी कि सेल्फ रिलायंस कंट्री को बनाया जाए। तो इसीलिए आप लिखेंगे गांधी जी ज़्यादा मात्रा में जोर देते थे स्पिरिचुअल वैल्यू और यहाँ पे मोरल वैल्यू पे। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, जो भी गांधी जी हैं, गांधी जी, तो गांधी जी कैपिटलिज्म और यहाँ पे इंडस्ट्रियलिज्म इसके सख्त खिलाफ थे। गांधी जी बात करते थे कि लोगों को ज़्यादा मात्रा में रोजगार दिया जाए। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे चौथा पॉइंट वही है, ये यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया प्रोग्रेस, यानी कि जो भी गवर्नमेंट है वो अपना जीडीपी ज़्यादा दिखा करके ये ना बोले कि हमारा देश प्रोग्रेस हो गया है। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है कि आप ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार दो, एम्प्लॉयमेंट दो, एजुकेशन दो, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करो। जो भी होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, उसको इंक्रीज करो। जीडीपी को इंक्रीज मत करो। केवल जीडीपी इंक्रीज करने से लोगों का विकास नहीं होगा। लोगों के पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करो, प्रति व्यक्ति की आय को इंक्रीज करो, लोगों को स्किल दो, लोगों को स्किल दो, लोगों को एजुकेशन दो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, तभी यहाँ पे देश
एक लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप होगा, तभी यहाँ पे लोगों का विकास होगा, तभी यहाँ पे प्रोग्रेस माना जाएगा। लेकिन पहले की गवर्नमेंट क्या करती थी कि सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा जोर देती थी, कैपिटलिज्म पे ज़्यादा जोर देती थी, इंडस्ट्रियलिज्म पे ज़्यादा जोर देती थी। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या बोला है कि हमें इस पे फोकस नहीं करना है, इसके फोकस करने से यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होगी, समानताएं नहीं होगी। जो लोग ज़्यादा धनी हैं वही लोग धनी होंगे केवल यहाँ पे, यानी कि जो भी यहाँ पे गरीब है तो गरीब गरीब ही रहेगा, लेकिन धनी धनी है और भी ज़्यादा धनी हो जाएगा। तो हमें इक्वलिटी को लेकर चलना है, हमें छोटे छोटे उद्योग को इस्टेब्लिश करना है, हमें कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करना है। तो ये था गांधी जी का अप्रोच। देखिए यहाँ पे लिखा गया है चौथा पॉइंट, देखिए प्रोग्रेस में, कि हमें जो है रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना है, इंप्रूवमेंट करना है। यहाँ पे इंडस्ट्री दिया गया है, तो इंडस्ट्री में यहाँ पे ह्यूज इंडस्ट्री के सख्त खिलाफ थे गांधी जी। गांधी जी बात करते थे कि छोटे छोटे उद्योग को लगाया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए, सेटअप किया जाए। जितने गांव हैं प्रत्येक गांव में छोटे छोटे उद्योग इस्टेब्लिश किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा मात्रा में रोजगार मिले। अगर रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उनके बच्चे भी एजुकेटेड होंगे। ठीक, अगर रोजगार मिलेगा तो उनका इनकम भी इंक्रीज होगा। अगर इनकम इंक्रीज हो गया तब वो लोग ज़्यादा मात्रा में डिमांड करेंगे, यानी कि जो ये मार्केट होगा उस मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगा। अगर मार्केट में सप्लाई होगा, अगर लोगों के पास ज़्यादा रोजगार आ जाएगा, तब लोग बैंकों में पैसा जमा करेंगे, और अगर लोग बैंकों में पैसा जमा करेंगे यानी बैंक भी इंडस्ट्री को लोन देगा। ठीक, तो गांधी जी का मानना था कि रूरल इकोनॉमी को इंप्रूवमेंट किया जाए, ग्रामीण विकास किया जाए, ग्रामीण डेवलप किया जाए, रूरल डेवलपमेंट किया जाए, छोटे छोटे उद्योग को इस्टेब्लिश किया जाए। और यहाँ देखिए लोगों को जो भी होता है, लोगों का स्किल होता है, उसको इंप्रूवमेंट किया जाए। तो अगर लोगों के पास यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट रहेगा, यानी लोग कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया चौथा पॉइंट, रूरल इकोनॉमिक, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रूरल स्किल प्रोवाइडिंग इन दी रूरल एरियाज पीपल। अब यहाँ देखिए यहाँ पे पांचवा पॉइंट बोल रहा है, गांधी जी क्या बोलते हैं कि जो भी स्कीम चलाया जा रहा है, जो भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, या फिर जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करें, वह जो है लोगों के रिक्वायरमेंट के बेस पे हो, लोगों के डिमांड के बेस पे हो। यानी कि लोगों का डिमांड क्या है, लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों का नीड क्या है, तो उसके हिसाब से गांव में, प्रत्येक रूरल सेक्टर में प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, अगला यहाँ पे गांधी जी का अप्रोच है कि आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंस को स्टार्ट किया जाए, लोग किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, और प्रत्येक गांव में छोटे छोटे इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए। तो यह आपका हो गया गांधी जी का अप्रोच। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गांधीयन मॉडल के बारे में बताइए। ये आता है 10 नंबर का, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे गांधी जी का पहला मॉडल सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। देखिए आप लिखेंगे इसमें सबसे पहला पॉइंट, गांधी जी प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, यानी कि उस गांव के लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी इस गांव के लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नीड है, जो भी डिमांड है, किसी रिसोर्स को लेकर के, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के, किसी आर्टिकल को लेकर के, तो उस रिसोर्स को, उस ऑब्जेक्ट को, उस आर्टिकल को खुद ही प्रोड्यूस करें। तो इसे बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि भोजन को, कपड़े को, और जो भी इनका रिक्वायरमेंट है, जो भी इनका अदर आर्टिकल का, रिसोर्स का, ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, तो उस चीज़ को खुद ही प्रोड्यूस करें। यानी कि गांधी जी प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि गांधी जी प्रत्येक गांव को फोर्स करते थे, प्रमोट करते थे कि प्रत्येक गांव में छोटे छोटे उद्योग को स्थापित किया जाए, सेटअप किया जाए। और यहाँ देखिए जब यहाँ पे प्रत्येक गांव में छोटे छोटे उद्योग हो जाएंगे, तब लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और गांधी जी हैंडक्राफ्ट को फोर्स देते थे। देखिए हैंडक्राफ्ट मतलब क्या होता है, हस्तशिल्प होता है। देखिए ये आपको क्या है, हैंडक्राफ्ट। तो गांधी जी हैंडक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा
फोर्स देते थे ताकि लोगों को रोजगार मिले, ताकि लोगों को ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉयमेंट मिले। तो अगर लोगों के पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा, यानी कि उनका इनकम ज़्यादा हो जाएगा। अगर लोगों के पास ज़्यादा इनकम हो जाएगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ज़्यादा अर्निंग हो जाएगा, यानी वो लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। यानी कि यहाँ से क्या होगा कि यहाँ प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बन जाएगा। ठीक, देखिए उनकी जो भी यहाँ नीड है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, तो अगर लोगों के पास रोजगार रहेगा, पैसा रहेगा, इनकम रहेगा, यानी कि उस नीड को फुलफिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे गांधी जी का अगला मॉडल है पंचायती राज। देखिए गांधी जी का परिकल्पना था कि जो भी हमारा देश है, जो भी हमारा इंडिया है, वह जो है रिपब्लिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस नीचे लेवल पे जो भी लोग हैं वो लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को चुने, यानी कि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि जो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधित्व है वह जो है हेड को चुने, गवर्नमेंट को चुने, तो उसे बोलते हैं रिपब्लिक। तो गांधी जी मानते थे, गांधी जी का परिकल्पना था, गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक गांव में एक विलेज पंचायत हो। इसके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है कि विलेज पंचायत क्या होता है, पंचायती राज सिस्टम क्या होता है। तो गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक गांव में एक विलेज पंचायत हो, जिसको यहाँ पे पावर दिया जाए। प्रत्येक अफेयर को, जो भी लोगों का डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, सैनिटेशन के लेकर के, और यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के, वाटर के लिए लोगों को जल दिया जाए, लोगों को उस छोटे स्तर पे यहाँ पे रोजगार दिया जाए। यहाँ देखिए, यहाँ गवर्नमेंट जो भी पैसा दे रहा है स्कीम को लॉन्च करने के लिए, प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, तब यहाँ पे यह आपका है विलेज पंचायत। तो यहाँ विलेज पंचायत का काम क्या होगा कि छोटे स्तर पे उस स्कीम को, उस प्रोग्राम को लॉन्च करना, स्टार्ट करना। तो गांधी जी का मानना है कि प्रत्येक गांव में विलेज पंचायत होना चाहिए और उसको यहाँ पावर दिया जाए मैनेज करने के लिए अफेयर को, यानी कि जो भी यहाँ पे लोगों का रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, और जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे स्कीम चला रही है, प्रोग्राम चला रही है, उसको छोटे स्तर पे एक लोकल लेवल पे लागू करने के लिए। अब यहाँ देखिए, जो भी यहाँ पे विलेज पंचायत है वह जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और यहाँ पे जुडिशियल फॉर्मेट के रूप में काम करे। यानी कि जो भी यहाँ पे विलेज पंचायत है वह विलेज पंचायत लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और यहाँ पे जुडिशियल, इन तीनों के रूप में विलेज पंचायत का वर्किंग होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। तभी यहाँ पे रूरल इकोनॉमी डेवलप होगा, रूरल इकोनॉमी इंप्रूवमेंट होगा, सोशल इकोनॉमी इंप्रूवमेंट होगा, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट होगी। ठीक, तो आपका हो गया गांधी जी का सेकंड मॉडल। अब आगे देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट वही है कि जो भी यहाँ पे पंचायत है उस पंचायत का काम ये भी होना चाहिए कि एजुकेशन दे, हेल्थ के ऊपर ध्यान दे और यहाँ पे स्वच्छता के ऊपर ध्यान दे। तो सारा काम विलेज पंचायत का भी होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, गांधी जी का तीसरा मॉडल है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। यानी कि खादी गांधी जी का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा साधन होता है जिसकी सहायता से लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी डिमांड है किसी आर्टिकल को लेकर के, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के, तो उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए, गांव के लोगों को जो भी यहाँ पे डिमांड है, जो भी रिक्वायरमेंट है किसी रिसोर्स को लेकर के, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूवमेंट करने के लिए जो भी यहाँ जरूरतें हैं, नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो उस चीज़ को गांधी जी खादी की सहायता से उत्पादित करते थे और उसको लोगों में वितरित करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यानी कि उस ऑब्जेक्ट को, रिसोर्स को, आर्टिकल को प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ताकि लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट हो जाए, सोशल एंड इकोनॉमिक जो भी यहाँ कंडीशन है वो यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो जाए। और यहाँ देखिए, खादी की सहायता से गांधी जी गांव के प्रत्येक लोगों को रोजगार देते थे, काम करने के लिए यहाँ पे रोजगार देते थे, ताकि लोगों के पास अर्निंग ज़्यादा हो जाए, इनकम ज़्यादा हो जाए और वो लोग किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। यहाँ देखिए, अगर लोगों के पास रोजगार हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, यानी प्रत्येक गांव के जितने सारे लोग हैं वो लोग दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। यानी कि प्रत्येक गांव यहाँ पे सेल्फ रिलायंस बन जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। और यही गांधी जी का मेन मोटिव है। अब यहाँ देखिए, गांधी जी अन्य ग्रामीण उद्योग को भी यहाँ पे समर्थन करते थे,
प्रमोट करते थे, इम्फेसिस करते थे। जैसे कि यहाँ हो गया हैंड ग्राइंडिंग, यानी कि हाथ से पीसने वाले जो भी यहाँ उद्योग होते हैं, फैक्ट्री होता है, उसको यहाँ पे गांधी जी समर्थन करते थे। हैंड पाउंडिंग हो गया, यानी कि हाथ से तेजी से काम करने वाले उद्योग को भी गांधी जी इम्फेसिस करते थे, समर्थन करते थे। साबुन बनाने वाले उद्योग को भी, फैक्ट्री को भी, और यहाँ देखिए पेपर बनाने वाली फैक्ट्री, और यहाँ टैनिंग हो गया यानी कि कमाना, तो इन सभी फैक्ट्री को गांधी जी का प्रमोशन था, यानी कि समर्थन करते थे। अब यहाँ देखिए गांधी जी का चौथा मॉडल वो है विलेज सैनिटेशन, यानी कि ग्रामीण स्वच्छता। अब यहाँ देखिए गांव में जो भी यहाँ पे हाउस बनाए जा रहे हैं, गांव में जो भी यहाँ पे हाउस बनाए जाएं, तो उसमें जो भी यहाँ मटेरियल यूज हो रहा है वो है गांव का ही मटेरियल होना चाहिए, ठीक। और यहाँ देखिए गांव में जो भी यहाँ पे विलेज बनना है तो वो प्रॉपर तरीके से यहाँ क्लीन होना चाहिए, और जो भी यहाँ पे हाउस बनना है उसमें लाइट होना चाहिए। और यहाँ देखिए गांव का जो भी यहाँ पे स्ट्रीट है, गली है, रोड है, वह क्लीन होना चाहिए, यानी कि स्वच्छ होना चाहिए। तो गांधी जी का चौथा मॉडल है जिसमें स्वच्छता का ध्यान दिया गया है। जो भी रोड है, स्ट्रीट है, गली उल्ली है, वो प्रॉपर तरीके से स्वच्छ रहे। गांव में जो भी यहाँ पे हाउस बने उसमें जो भी मटेरियल यूज हो रहा है तो वो मटेरियल गांव का ही होना चाहिए। तो ये हो गया गांधी जी का चौथा मॉडल। अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे, प्रत्येक गांव, जितने सारे गांव हैं तो प्रत्येक गांव वाटर वर्क के ऊपर काम करें, यानी कि प्रत्येक गांव खुद ही वाटर वर्क के ऊपर काम करें, यानी कि प्रत्येक लोगों को, जिसकी सहायता से प्रत्येक लोगों को स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल, क्लीन वाटर प्राप्त हो सके। तो ये आपका हो गया विलेज सैनिटेशन, यानी कि अगर यहाँ पे प्रत्येक गांव अपने रिसोर्स के ऊपर, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, अपने आर्टिकल के ऊपर, अपने दैनिक जो भी इनका रिक्वायरमेंट है, नीड है, अगर उसके ऊपर खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, क्लॉथ बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे, और यहाँ पे देखिए पानी के ऊपर काम करेंगे, वाटर वर्क के ऊपर काम करेंगे, यानी कि प्रत्येक गांव यहाँ पे आत्मनिर्भर बन जाएगा, ठीक। अब ये हो गया गांधी जी का चौथा मॉडल। देखिए पहला आपका था यहाँ पे गांधी जी का मॉडल है पहला सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। अब यहाँ देखिए दूसरा है पंचायती राज। अब यहाँ पे गांधी जी का तीसरा मॉडल है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, प्रत्येक विलेज में इंडस्ट्री का निर्माण होना चाहिए। गांधी जी का चौथा मॉडल विलेज सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है रूरल इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। रूरल इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे रूरल इंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं। रूरल सेक्टर में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में इंटरप्रेन्योरशिप को स्थापित करना उसे ही बोलते हैं रूरल इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि रूरल सेक्टर में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में इंटरप्रेन्योरशिप को स्थापित करना उसे बोलते हैं रूरल इंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आपको हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल सेक्टर में या फिर रूरल एरियाज में इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना, इंस्टीट्यूशन को डेवलपमेंट करना उसे बोलते हैं रूरल इंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि अगर यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री का सेटअप हो रहा है, इंस्टीट्यूशन का सेटअप हो रहा है, तो उसे बोलते हैं रूरल इंटरप्रेन्योरशिप, ताकि लोगों को ज़्यादा मात्रा में रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। अब यहाँ देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा गया है इस्टेब्लिश इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, उसे बोलते हैं रूरल इंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट वही है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में, अगर रूरल एरियाज में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हो रहा है, ताकि लोगों को ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉयमेंट मिल सके, तो उसे ही बोलते हैं रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर रूरल इंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि रूरल सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करना, सेटअप करना। अब यहाँ देखिए ग्रामीण विकास में इंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है। तो आप लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण रूरल एरियाज में इंडस्ट्री को डेवलप करना ताकि लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले। ग्रामीण क्षेत्र में अगर यहाँ पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, यानी कि लोगों को स्किल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि लोग इंडस्ट्री में काम कर सकें। काम को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे रिसोर्स को ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना है, तो लोग अगर इंडस्ट्री में काम करेंगे यानी कि इनको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे
आप लिखेंगे इसका मेजर रोल क्या है कि रूरल सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री को डेवलप करके, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके ग्रामीण को विकास करना, रूरल को डेवलपमेंट करना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मतलब क्या है यहाँ पे? इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि रूरल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली लिंक टू दी इंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ देखिए वही चीज, ग्रामीण क्षेत्र में संस्था का, उद्योग का, फैक्ट्री का डेवलपमेंट करना ताकि लोगों को ज़्यादा मात्रा में रोजगार मिले। अब यहाँ देखिए रूरल, यहाँ देखिए रूरल इंटरप्रेन्योरशिप का क्या क्या यहाँ पे नज़रिया है, फार्मर का, वुमेन का, पॉलिटिशियन का, राजनीतिक का। अब यहाँ देखिए किसान का नज़रिया कैसा है, यानी कि यहाँ पे किसान देखता है कि अगर यहाँ पे रूरल इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ पे अगर सेटअप होता है, इस्टेब्लिश होता है, यानी कि उसका इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप के इस्टेब्लिश होने से जो भी यहाँ किसान है उसका इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसका अर्निंग बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए महिलाओं का नज़रिया क्या है रूरल इंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो आप लिखेंगे कि उनको आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में रोजगार मिलेगा। ठीक, तो अगर उनको रोजगार मिलेगा यानी कि वो महिलाएं यहाँ पे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगी, यानी कि इंडिपेंडेंट होंगी। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पे वुमेन को रोजगार मिल रहा है, दूसरे के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होंगी, यानी कि इसके आने से वुमेन एम्पावरमेंट, इसका भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा, महिला सशक्तिकरण का भी। इसके आने से जो आपका है रूरल इंटरप्रेन्योरशिप, अगर यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बड़े इंडस्ट्री का या फिर कॉटन इंडस्ट्री का यहाँ पे डेवलप होगा, इस्टेब्लिश होगा, यानी कि महिलाएं आसपास के क्षेत्र में काम करेंगी, उनको रोजगार मिलेगा, और अगर उनको रोजगार मिलेगा तो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो इसके आने से वुमेन एम्पावरमेंट भी यहाँ पे दिखता है। अब यहाँ देखिए राजनीतिक का क्या यहाँ पे नज़रिया है, पॉलिटिशियन का क्या यहाँ पे नज़रिया है रूरल इंटरप्रेन्योरशिप के इस्टेब्लिश में। तो आप लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, जो भी यहाँ पे अशांति है, पीस नहीं है, तो इसके आने से रूरल इंटरप्रेन्योरशिप सारे प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज आपका पूरा रूरल डेवलपमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, यूनिट 5। तो जिन लोगों को नोट्स चाहिए तो वो लोग मैसेज करिए, आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 15 रुपीज़ पर यूनिट है, उसका पेमेंट करेंगे गूगल पेमेंट, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप भेज देंगे और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएगा। तो 1 से लेकर के 5 यूनिट तक अगर आप मेरे लेक्चर देखते हो तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन क्लास से ही आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।